जय हिंद साथियों, मैं हरदीप कौर मटियाला, विधानसभा आम आदमी पार्टी से। शहीद भगत सिंह कहते थे कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई को सहने वाले लोग बढ़ रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि मोदी जी और बीजेपी मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मदद से जेल में भेजने की साजिश कर रही है। साथियों, समय आ चुका है हम सबको अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल यानी कि 31 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में पहुंचकर अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना सहयोग देना है। नमस्कार। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र की तानाशाह सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं और मेरा परिवार इस बात से बहुत दुखी है। हम लोग अपने केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध कल सुबह 10 बजे रामलीला मैदान जाएंगे। आप भी अपने परिवार के साथ जरूर आए। हमारी हर मुश्किल में अरविंद केजरीवाल जी ने हमारा साथ दिया है और अब बारी हमारी है। हम अपने सीएम के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप कल दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 बजे इस तानाशाह और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हों और इस तानाशाह को बताएं कि देश में अभी भी लोग जिंदा हैं, लोग अभी भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, देश किस डायरेक्शन जा रहा है। मोदी जी चाहते हैं कि देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। तो इस लोकतंत्र और इस संविधान को बचाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आवाज बुलंद करें, इसके विरोध में अपनी आवाज उठाएं। तो कल आप सभी से आग्रह है कि 10 बजे रामलीला मैदान पहुंचे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल जी का कसूर क्या था? अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ इतना कसूर था, वह दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे। दिल्ली की जनता उन्हें प्यार करती है और यही चीज मोदी जी से देखी नहीं जा रही थी। मोदी जी ने उनको एक झूठे केस के तहत जेल में डाल दिया। उसी के विरोध में हम लोग महारैली करने जा रहे हैं 31 मार्च सुबह 10 बजे रामलीला ग्राउंड। आप सब जरूर पहुंचिएगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र चौधरी, दिल्ली का एक आम नागरिक। साथियों, मैं रविवार को रामलीला मैदान में समय 10 बजे अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में रामलीला मैदान में जा रहा हूं। लोकतंत्र के सम्मान में चलो रामलीला मैदान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने आई हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि आपको मालूम है कि भाजपा सरकार ने कैसे अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में जेल में डाल दिया है। एक फर्जी केस में हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए रात दिन काम किया है, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करी, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज इम्प्रूव करी, बच्चों के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स सुंदर बनवाए, एजुकेशन लेवल को इतना अच्छे लेवल पे लेके गए, वो अरविंद केजरीवाल आज जेल में है। अगर आज आप इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आप भी जेल जा सकते हैं। हमें ये जो सरकार ने, मोदी सरकार ने गलत किया है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में आप अपने परिवार के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उस प्रोटेस्ट में आए और ये जो गलत हो रहा है हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद, आदाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस महान देश में तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सत्ताधारी तानाशाह ने आपके भाई, आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी को किस तरह से झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया है। आज इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आ गया है। वही केजरीवाल जिसने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतरीन स्कूल दिए, जिसने आपके मरीजों के लिए बेहतरीन अस्पताल दिए, जिसने आपके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, जिसने आपकी बहन बेटियों के लिए
फ्री बस यात्रा कराई, जिसने बिजली पानी फ्री दिया। आज वही केजरीवाल वही केजरीवाल आज जेल में है। आज दिल्ली की आवाम का ये फर्ज बनता है कि आप लोग कल सुबह 10 बजे बड़ी से बड़ी तादाद में रामलीला मैदान में पहुंचे। कल 31 तारीख को रामलीला ग्राउंड में महारैली होने जा रही है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल से छुटवाने का अनुरोध करें। धन्यवाद। मैं महासिंह, मादीपुर विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से तानाशाही चल रही है और भाजपा मोदी सरकार अपने राजनीतिक मंसूबों के फायदे के लिए 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के बेटे, दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल जी को साजिश के तहत झूठे घोटाले के अंदर जेल में डाल दिया है। 31 मार्च 2024 को आप सभी लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के लिए रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे जरूर पहुंचे। नमस्कार साथियों, मैं बबीता दीदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाजपा की ईडी ने बेबुनियाद आरोपों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। इसके खिलाफ दिल्ली के अंदर एक जन आंदोलन होने जा रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, 31 मार्च सुबह 10 बजे आप सभी लोग रामलीला मैदान जरूर पहुंचे। जय हिंद साथियों, मैं पूर्व निगम पार्षद रेखा त्यागी आप लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ। कल सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता और देश की जनता इसमें शामिल हो रही है। जहां कहीं भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचे। नमस्कार, मैं लखविंदर सिंह, दिल्ली का वासी। आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। आजकल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आजकल ईडी उठाने लेके गई हुई है, उनको हिरासत में लिया गया है। वो हिरासत में इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। आज दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। आप कहीं भी देख लो, बिजली पानी सब फ्री कर दिया, जिसकी बहुत ज्यादा दिक्कत आई केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को दिक्कत इसलिए आई है कि ये जो नेता हैं, ये दिन पे दिन इन्होंने देखी है कि कितनी जल्दी इनकी नेशनल पार्टी बन गई है। इसके खिलाफ जो इनको ईडी लेके गई है, इसके खिलाफ हम 31 तारीख को महारैली करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की, जो कि 31 तारीख को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे है। मैं जा रहा हूं और आप सब भी आइए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली का जिम्मेदार आम नागरिक बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को कैसे मोदी की बीजेपी सरकार ने फर्जी केस में चुनाव में अपने रास्ते से हटाने के लिए ईडी द्वारा गिरफ्तार करा दिया गया। आप सभी को मालूम है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को अपना परिवार माना और अपने परिवार के चलते उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और उसके चलते आज वो जेल में हैं। मैं इस तानाशाह बीजेपी सरकार का पूर्णतः विरोध करता हूं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ मैं 31 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में अपना आक्रोश प्रकट करने जा रहा हूं। अतः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जन आक्रोश में हमारा साथ। नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला गौतम, निगम पार्षद करोल बाग। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी ने गलत केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया है और कल सुबह 31 मार्च रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली है। अगर आप दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई, आप सबके भाई को अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो कल रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे जरूर आए। हमारे प्रिय दिल्ली वासियों, मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते आप लोगों से एक आह्वान करना चाह रहा हूँ, एक विनती करना चाह रहा हूँ
कि हमारे दिल्ली में दिल्ली की जनता के लिए, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, सब सुविधाएं फ्री में जनता के लिए मुहैया करवाने वाला हमारा मसीहा, आपका बेटा, आपका भाई, हमारा फैमिली मेंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मुसीबत में है। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाल रखा है। उन्होंने आपके लिए कितना लड़ा है आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, चाहे एलजी से चाहे केंद्र सरकार से, कितना ज्यादा उन्होंने आपके लिए हकों के लिए लड़ा है, आपको न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ा है, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का, चाहे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर जगह आप लोगों के लिए लड़ा, हमारे लिए लड़ा है। आज क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और जो है कि चलें आवाज बुलंद करने। नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च चलो रामलीला मैदान, सुबह 10 बजे। नमस्कार समस्त देशवासियों को, और आप सबको एक अपील करना चाहूंगी, 31 मार्च आओ सब रामलीला मैदान। अरविंद जी के लिए, हम सब के लिए तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर। ऐसा कभी हुआ है कि दिल्ली के या किसी भी राज्य के सीएम को जेल भेजा गया हो? कहते हैं जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य की ही होगी। आप सबसे हाथ जोड़कर अपील, आप सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाई शक्ति, सभी समस्त देशवासी एकजुट होकर रामलीला मैदान आए 31 मार्च। जय हिंद, जय भारत। और साथियों, जैसा कि आपको पता है चुनाव सर पर है और भाजपा की गंदी राजनीति के चलते, मोदी जी और भाजपा की गंदी राजनीति के चलते हुए अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, जबकि उस केस में अरविंद जी का कोई लेना देना नहीं है और वो इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि वो इस चुनाव के प्रचार से दूर रहें। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत से काम किए हैं, लेकिन उनमें महिलाओं के लिए जो काम किए हैं वो वाकई ही काबिले तारीफ है। तो मैं दिल्ली की महिलाओं से चाहूंगी कि अपने प्यारे भाई, अपने बेटे के लिए रामलीला मैदान में 31 मार्च को सुबह 10 बजे एक महारैली होने जा रही है, तो क्यों ना हम सभी बहनें उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। साथियों, जय हिंद। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिल्ली के बेटे और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की फर्जी गिरफ्तारी को लेकर के कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता सम्मिलित होंगे, उन पार्टियों के कार्यकर्ता भी सम्मिलित होंगे और इस देश से तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होने का काम करेंगे। साथ ही पूरे देश भर में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद किया जाएगा। मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आइए इस ऐतिहासिक महारैली में शामिल होकर के इस देश से तानाशाही को खत्म करने के लिए अपना अहम योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।